भगवा लव ट्रैप। कुछ इस तरह से मुस्लिम लड़कियों को फंसाया जा रहा है कि एक विशेष ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लड़के को 3 से 6 महीने तक ट्रेनिंग दी जाती है, उर्दू लैंग्वेज सिखाते हैं, मुस्लिम कल्चर के बारे में पढ़ाई होती है। एक लड़की फंसाने पर पैसे भी दिए जाते हैं, 2 से 5 लाख रुपए। अगर कोई मुस्लिम लड़की अपने धर्म को छोड़ दे, प्रॉपर्टी और नौकरी भी देते हैं। सबसे पहले टारगेट चॉइस होता है वो लड़की जो किसी हॉस्टल, कॉलेज या एजुकेशन सेंटर या कहीं पर जॉब करती हो एंड सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हो, रील पोस्ट करती हो, कमेंट का रिप्लाई करती हो। ऐसी लड़कियां उनका आसान शिकार होती है। ये सब चीजें फेक आईडी से शुरू होती है। फेक प्रोफाइल, कैट फिशिंग, स्टॉक फोटो एंड फेक बायो। इनिशियल कॉन्टैक्ट, फ्रेंडशिप अप्रोच, फिर आराम से कॉन्टैक्ट स्टार्ट होता है। कमेंट, डीएम, हाय ब्यूटीफुल, तुम्हारी स्माइल बहुत रियल लगती है, कहाँ से हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। डेली मैसेजेस, कॉम्प्लीमेंट्स, वर्चुअल गिफ्ट, एक इंटेंसिव अफेक्शन। इससे विक्टिम इमोशनल डिपेंडेंसी फील करने लगती है। इस तरह की चिकनी चोपड़ी बातें की जाती है लड़की का ट्रस्ट हासिल करने के लिए। मुस्लिम लड़कियों को किस तरह से फंसाया जाए, इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग भी दी जाती है एक विशेष ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। एंड इनके पास ट्रेन लड़कियां भी होती है जो फ्रेंडशिप करवाती है इन लड़कों के साथ, जिसके लिए इन लड़कियों को पैसे दिए जाते हैं। पहले फ्रेंडशिप होती है। ये फ्रेंडशिप किसी भी तरह से हो सकती है, सोशल मीडिया से, स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल एंड वर्किंग लैंड, या किसी लड़की द्वारा लड़की पर इमोशनल अटैक किया जाता है। मुझे मुस्लिम बनना है, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मुझे मुस्लिम धर्म अच्छा लगता है। झूठ मूठ का मुस्लिम भी बन लिया जाता है एंड मुस्लिम स्टेटस मोबाइल पर रखे जाते हैं ताकि लड़की को ये सब ट्रू लगे। अब बारी आती है फ्रेंडशिप को प्यार में बदलने की। लड़की का ट्रस्ट, भरोसा बिल्ड करने के लिए उसे हर वो चीज दी जाती है जो उसे हमेशा से चाहिए थी। महंगे गिफ्ट्स, कपड़े, मोबाइल, वॉचेस, हर वो एक्सेसरीज जो उसे अपने घर वालों से कभी मिली ही नहीं। एंड घर वालों के अगेंस्ट भड़काया जाता है, तुम्हारे घर वाले तुम्हें समझ नहीं पाएंगे। इस तरह से फैमिली से डिस्टेंस क्रिएट होता है। उस लड़की के साथ वो सब कुछ किया जाता है जो एक पति और पत्नी के बीच में होता है। लड़की का माइंड पूरी तरह से वॉश करने के बाद उससे शादी की जाती है। शादी होने के बाद जाओ, नहीं तो ये भगवा लव ट्रैप वाले जो है वो तुमको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। इन लोग का बहुत बड़ा ग्रुप है भगवा लव ट्रैप का, जहाँ पे मुसलमान लड़कियों को हिंदू लड़के फंसा रहे हैं और जब वो हिंदू धर्म नहीं अपनाती है तो उसको इसी तरह से छत से फेंक दिया जाता है। उस लड़की के घर वाले उससे दूर हो जाते हैं, उन्हें नफरत हो जाती है अपनी बेटी से। सारे समाज में माँ बाप के इज्जत की धज्जियां उड़ जाती है। अब इसके बाद उस लड़की के साथ चाहे कुछ भी हो, घर वालों को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। कुछ महीने या 1 साल तो सब कुछ सही चलता है उस लड़की के साथ। फिर लड़का उसे सताने लगता है, उसे जलील किया जाता है। एंड रिपोर्ट यहाँ तक भी आई है कि उसे अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर जबरन लड़की के साथ गैंग रेप होता है। एंड इसका वीडियो MMS भी बनाया जाता है ताकि लड़की खामोश सहती रहे। एंड कुछ टाइम बाद उस लड़की की बड़े ही बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। कुछ मामले ऐसे भी सामने आए हैं कि मुस्लिम लड़की को किसी बहाने होटल में ले जाया गया, ये बोलकर कि बस पार्टी करनी है, खाना खाने जाना है बस। एंड किसी कोल्ड ड्रिंक या खाने में नशीली दवाई मिलाकर गैंग रेप किया गया। इसका वीडियो बनाकर उस लड़की को हरेसमेंट किया गया। अब उस लड़की के पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं, या तो चुपचाप सहती रहो या सुसाइड
खुदकुशी कर लो। अगर मुस्लिम लड़की इसके अगेंस्ट कोई एक्शन लेती है तो उसे बड़े ही बेरहमी से मार दिया जाता है। ये प्रोपेगेंडा आज पूरे देश में बहुत ही बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। एंड अफसोस की बात तो ये है कि मुस्लिम स्कॉलर एंड मुस्लिम सोसाइटी खामोश है। इस प्रोपेगेंडा के अगेंस्ट कोई खड़ा नहीं होना चाहता। एक आंकड़े के मुताबिक 20 लाख लड़कियों को मुर्तद किया गया, ब्रेन वॉश करके धर्म परिवर्तन एंड कितनों को बड़े ही बेरहमी से कत्ल कर दिया गया, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं। अब इसमें गलती किसकी? लड़की की, उसके घर वालों की, या पूरे मुस्लिम समाज की? घर वालों ने इतनी फ्रीडम दे दी कि कभी उस पर वॉच ही नहीं किया बच्ची क्या कर रही है, या मुस्लिम स्कॉलर्स की कि उन्होंने ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट ही नहीं किया जिसमें मुस्लिम लड़की एजुकेशन तालीम हासिल करे, जॉब या अपना ट्रीटमेंट इलाज करे। प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्फ का निजाम ही इसलिए बनाया था कि मुस्लिम्स को इसके जरिए हर वो चीज दी जाए कि जिनकी उनको जरूरत हो, जैसे एजुकेशन, जॉब, पेंशन, हॉस्पिटलाइजेशन, ट्रीटमेंट एंड अदर सर्विसेज। एंड मुस्लिम्स अंदर से खोखले होते गए और थोड़े से गिफ्ट्स और पैसों के बदले इनकी जिंदगी बर्बाद करना आसान हो गया। मेरा हस्बैंड ही मतलब कि धंधा करवाता था। कब आप शादी किए थे? ऐसे 1.5 साल हो गया शादी का, 1.5 साल प्लस। 1.5 साल प्लस हो गया जी। तो आप सुनने में आया कि आप दूसरे धर्म से, आप हस्बैंड दूसरे धर्म के थे? जी हाँ, हम मुसलमान थे। अच्छा, अब हम ये शादी तो लव मैरिज की होंगे? जी हाँ। कहीं जगह पर ऐसे मामले सामने आए हैं कि शादी में रुकावटें आने के कारण लड़की ने दूसरे मजहब के लड़के के साथ शादी कर ली, जैसे लड़के वालों की डिमांड, दहेज, जहेज एंड अन्य शर्तें, जिसके कारण गरीब मुस्लिम लड़की की शादी नहीं हो पाती एंड वो भगवा लव ट्रैप का शिकार हो जाती है। ये मामला झांसी का है। मुस्लिम लड़की महक ने विवेक अहिरवार से घर से भागकर शादी की थी। अब फंदे पर लटकी मिली लाश। मध्य प्रदेश लिव इन पार्टनर जिया कुरैशी की दीपक ने की हत्या। शादी के दबाव से उठाया क्रूर कदम। 22 वर्षीय नर्सिंग छात्रा सोफिया उर्फ रुखसार को लिव इन पार्टनर अमित ने तीसरी मंजिल से धक्का देकर मार डाला है। हर कम्युनिटी में अच्छे और बुरे लोग होते हैं एंड पूरी कम्युनिटी को एक ब्रश से पेंट करना गलत है एंड हम इसके अगेंस्ट है। अपनी राय को कमेंट जरूर करें एंड वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब। जय हिंद।